कभी सोचा है कि एप्पल का एक टुकड़ा आपका हो सकता है? जरा सोचिए, दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक का हिस्सा बनना। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे बहुत से लोगों ने अपना लिया है। कभी सोचा है कि आप एप्पल या अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा कैसे ओन कर सकते हैं? इन टेक जायंट्स ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है और आप उनके इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। इसका जवाब आपके सोच से भी आसान है, शेयर मार्केट। ये एक्टिविटीज का एक ऐसा बस्लिंग हब है जहां ओनरशिप और फाइनेंशियल ग्रोथ के सपने सच होते हैं। ये एक ऐसे विशाल मार्केट प्लेस की तरह है जहां आप कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें शेयर्स कहते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। ये शेयर्स बिजनेस वर्ल्ड के कुछ बड़े नामों के पार्ट ओनर बनने का आपका टिकट है। ये शेयर्स कंपनी में आपके ओनरशिप को दर्शाते हैं। जब आप शेयर्स होल्ड करते हैं तो आप कंपनी के फ्यूचर, उसके प्रॉफिट्स और उसके ग्रोथ में हिस्सेदारी रखते हैं। इसे अपने फेवरेट पाई के एक स्लाइस के मालिक होने जैसा समझें। हर स्लाइस पूरे पाई के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करता है और आपके पास जितने ज्यादा स्लाइसेस होंगे, पाई में आपका हिस्सा उतना ही बड़ा होगा। आपका स्लाइस जितना बड़ा होगा, पाई बांटने पर आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती और प्रॉस्पर करती है, वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इसी तरह शेयर मार्केट में शेयर्स ओन करने से आप कंपनी की सक्सेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको उनकी मेहनत और इनोवेशन का फल मिलता है। आप एक पार्ट ओनर बन जाते हैं, उनके प्रॉफिट्स और ग्रोथ में हिस्सेदारी करते हैं। यह एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है जो आपको कंपनी के जर्नी से जोड़ता है। शेयर मार्केट एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है जहां फॉर्च्यून्स बनते हैं और सपने सच होते हैं। यह एक डायनामिक एनवायरनमेंट है जो एक्सप्लोर करने वालों के लिए एंडलेस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। चिंता मत करो, शुरुआत करने के लिए आपको वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। सही टूल्स और रिसोर्सेज के साथ कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकता है। थोड़ी सी गाइडेंस से कोई भी इन्वेस्टिंग की एक्साइटिंग वर्ल्ड को नेविगेट कर सकता है। बेसिक्स को समझने और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो क्या आप शेयर मार्केट की पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? अपनी फेवरेट कंपनीज का एक स्लाइस ओन करने का जर्नी एक सिंगल स्टेप से शुरू होता है। इस एडवेंचर को अपनाएं और देखें कि यह आपको कहां ले जाता है। तो शेयर मार्केट असल में क्या होता है? एक बहुत बड़े बाजार की कल्पना करो जहां फल और सब्जियों की जगह कंपनियां खुद के हिस्से पब्लिक को ऑफर करती हैं। इस बाजार को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। कंपनियां शेयर्स जारी करके पैसा इकट्ठा करती हैं, जो उनकी ऑनरशिप के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे होते हैं। इस प्रक्रिया को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ कहते हैं। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, उस कंपनी के एक गर्वित पार्ट ऑनर। याद रखें, शेयर्स का मालिक होना सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं है। यह कंपनी के सफर में भाग लेने, उनकी सफलताओं में हिस्सा लेने और हाँ, कभी कभी उनकी चुनौतियों में भी शामिल होने के बारे में है। लेकिन हाँ, यही तो एक इन्वेस्टर की जिंदगी है। कभी ऑक्शन गए हो? शेयर मार्केट भी ऐसा ही है। यह एक ऐसा मार्केट है जहां बायर्स और सेलर्स हमेशा इंटरैक्ट करते रहते हैं और शेयर की प्राइस तय करते हैं। यह प्राइस सप्लाई और डिमांड के मिलन से तय होती है। ऐसे समझो, जब शेयर खरीदने वाले लोग बेचने वालों से ज्यादा होते हैं तो प्राइस भी आज जाती है, और अगर बेचने वाले ज्यादा होंगे तो प्राइस कम हो जाएगी। आसान है ना? लेकिन ये बाइंग और सेलिंग कौन करवाता है? यहीं पर स्टॉक ब्रोकर्स आते हैं। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स ट्रांजैक्शंस के लिए एक सिक्योर और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट देते हैं। अब शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव के बारे में बात करते हैं। शेयर की कीमतें इतना ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत मैटर करता है। अगर कोई कंपनी अच्छी कमाई दिखाती है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। दूसरा, देश विदेश की खबरें और घटनाएं इन्वेस्टर के मन पर असर डालती हैं और शेयर प्राइस को प्रभावित करती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेटा, पॉलिटिकल इवेंट्स या प्राकृतिक आपदाएं मार्केट में उतार चढ़ाव ला सकती है। आखिर में मार्केट सेंटिमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि इन्वेस्टर्स का मार्केट के प्रति ओवरऑल नजरिया होता है। लालच और डर कीमतों को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं।
कई बार तो लोग ज्यादा उत्साह में खरीद लेते हैं या फिर घबराहट में बेच देते हैं। भाग 5, कछुए और खरगोश, निवेश करने के अलग अलग तरीके। निवेश की दुनिया में कई तरह के निवेशक होते हैं, हर एक की अपनी अलग रणनीति और लक्ष्य होते हैं। कुछ लोग तेज तर्रार तरीका पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग अपना समय लेते हैं, हर कदम का ध्यान से विश्लेषण करते हैं। कुछ खरगोशों की तरह होते हैं, बाजार में तेजी से आते जाते हैं, जल्दी मुनाफा कमाने का लक्ष्य रखते हैं। ये ट्रेडर होते हैं, ये बाजार के उतार चढ़ाव के रोमांच में मजा लेते हैं। ये कम कीमत पर खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर बेचते हैं, अक्सर कुछ दिनों या घंटों में। इनका लक्ष्य बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठाकर जल्दी मुनाफा कमाना होता है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, समझदार कछुए जो मानते हैं कि धीरे धीरे और स्थिरता से रेस जीती जाती है। ये सोच समझकर और धैर्य के साथ निवेश करते हैं। ये मजबूत कंपनियों में निवेश करते हैं, सालों तक अपना निवेश रखते हैं, बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करते हैं और लंबी अवधि के विकास का फायदा उठाते हैं। ये निवेशक लंबी रेस के लिए होते हैं और भरोसा रखते हैं कि उनका धैर्य रंग लाएगा। याद रखें, कोई सही या गलत तरीका नहीं है। हर रणनीति के अपने फायदे हैं और अलग अलग तरीकों से सफल हो सकती है। यह आपके रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन पर निर्भर करता है। आप खरगोश हो या कछुआ, जरूरी है कि आप एक ऐसी रणनीति चुनें जो आपके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों के साथ मेल खाती हो और उस पर टिके रहें। भाग 6, तैयार हैं शुरू करने के लिए? निवेश शुरू करने के लिए आपकी गाइड। शुरू में निवेश करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ कोई भी वित्तीय विकास की अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। तैयार हैं अपनी निवेश यात्रा शुरू करने के लिए? चलिए इसे सरल मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं। शुरू करने के लिए एक आसान गाइड। सबसे पहले एक डीमैट खाता खोलें। शेयरों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेडिंग और होल्डिंग के लिए एक डीमैट खाता आवश्यक है। यह आपके निवेशों के लिए एक डिजिटल भंडार के रूप में कार्य करता है। इसे एक बैंक खाते की तरह समझें, लेकिन आपके शेयरों के लिए। दूसरा, एक ब्रोकर चुनें। एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय स्टॉक ब्रोकर चुनें जो आपके ट्रेडों को एग्जीक्यूट करेगा और निवेश मार्गदर्शन प्रदान करेगा। आपका ब्रोकर शेयर बाजार के लिए आपका प्रवेश द्वार है। तीसरा, रिसर्च। आंख बंद करके भीड़ का पालन न करें। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उनके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और भविष्य की संभावनाओं पर पूरी तरह से शोध करें। निवेश की दुनिया में ज्ञान ही शक्ति है। चौथा, छोटी शुरुआत करें, बड़ा सोचें। एक छोटी निवेश राशि से शुरू करें जिसमें आप सहज हो। जैसे जैसे आप अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, आप धीरे धीरे अपने निवेश बढ़ा सकते हैं। याद रखें, यह मायने नहीं रखता कि आप कितने से शुरू करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितनी लगातार निवेश करते हैं। निवेश एक यात्रा है और आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के करीब लाता है। जैसे जैसे आप अपने निवेश को बढ़ते हुए देखेंगे, आप बाजार में अधिक आत्मविश्वास और अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इस रोमांचक यात्रा में धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखना आपके सहयोगी है। जानकारी रखें, धैर्य रखें और सीखते रहें। इन सिद्धांतों के साथ आप एक सफल निवेशक बनने की राह पर हैं। सेक्शन 7, शेयर मार्केट का तराजू, रिस्क और रिवॉर्ड। शेयर मार्केट पैसा बनाने का बहुत बड़ा मौका देता है, लेकिन रिस्क भी होता है। सही इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन रिस्क और रिवॉर्ड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा फायदा, ज्यादा रिटर्न मिलने का मौका। देखा जाए तो शेयर मार्केट ने लंबे समय में दूसरे एसेट से बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के अपने रिस्क भी हैं। शेयर के दाम ऊपर नीचे हो सकते हैं और पैसा डूबने का भी डर रहता है, खासकर कम समय में। याद रखें, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तराजू पर चलने जैसा है। रिस्क को समझकर और उसे मैनेज करके आप सक्सेस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। भाग 8, डाइवर्सिफिकेशन। सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। निवेश का एक सबसे जरूरी नियम है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कहावत है ना, सारा पैसा एक ही जगह मत लगाओ। डाइवर्सिफाइंग का मतलब है अपने पैसे को अलग अलग जगह लगाना, अलग अलग सेक्टर्स में और अलग अलग जगहों पर। यह जरूरी क्यों है? डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट में नुकसान होता है
तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स उस नुकसान को कम कर देते हैं और आपके पूरे पोर्टफोलियो को बचाते हैं। सोचो, अगर आप अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगाते हैं और उस कंपनी को कोई दिक्कत आती है तो आपका बहुत सारा पैसा डूब सकता है। लेकिन अगर आपने अपना पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में लगाया है तो एक कंपनी के नुकसान का असर कम होगा। भाग 9, अपने निवेश को सीखते रहें और बढ़ाते रहें। निवेश की दुनिया में पहला कदम रखने के लिए बधाई। याद रखें, यह सीखने और विकास से भरी एक रोमांचक यात्रा की शुरुआत है। शेयर बाजार एक गतिशील और लगातार विकसित होने वाला क्षेत्र है। बाजार के रुझानों, कंपनी की खबरों और आर्थिक संकेतकों के बारे में जानकारी रखें। सवाल पूछने से न डरें, वित्तीय विशेषज्ञों से सलाह लें और निवेश के बारे में खुद को शिक्षित करते रहें। छोटे से शुरुआत करें, जानकारी रखें और सीखना कभी बंद न करें। निवेश की दुनिया आपके लिए खुली है, इसे अपनाएं और अपने निवेश को बढ़ते हुए देखें।